नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए पिछले दिनों में भी इस कंपनी के ऊपर चर्चा किया था और आज मैं स्पेशली चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जो डेटा अपडेट नहीं आया था, फाइनली वो डेटा अपडेट आ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। अब बिग जर्नी का मतलब है कंपनी जिसका लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई को भी कंपनी ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब जब देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो रेंज बना था, मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ और वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए जब कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना था, जब कप विद इंडिपेंडेंस बने, तो कप बहुत पुराना कप है, बहुत पुराना कप है। मतलब जो हम लोग चाय पीते हैं वो कप नहीं है, यहाँ पे पैटर्न्स का कप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो कप विद हैंड पैटर्न्स बना था, तो बेसिकली 2018 से लेकर जब ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था, ऑटो सेक्टर में बिग फॉल देखने को मिला था, तब से लेकर कंपनी के ऊपर कप विद हैंड पैटर्न्स बने। देखिए पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस होते हैं वो इस कंपनी आपको सिखाएंगे। देखिए जो लोग मान के चलिए यहाँ पे इस जगह पे बाई करके रखे थे और इतने बड़े फॉल होने के बाद, इतने बड़े फॉल मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा क्रैश, ऑलमोस्ट 80% क्रैश हुआ था। तो 80% जो लोग समझदारी मतलब रखते हुए इस कंपनी के ऊपर होल्ड किया, आज वो व्यक्ति प्रॉफिटेबल में है। तो ऑब्वियसली कितना प्रॉफिटेबल में है, अगर अगर यही डेटा को देखूँ तो 80% लॉसेस में चला था, आज 40% प्रॉफिट में है। देखिए मेरा जो टारगेट है, एक्चुअली मेरा जो टारगेट है वो 80% के ऊपर है। तो 80% के आसपास इसका मेरा जो टारगेट है, मैं जब भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने एक चीज़ को समझ कर ट्रेड लिया कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और लगातार कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। वो डेटा कहाँ से मिलेगा, चलो वो आपको दिखाता हूँ। पिछले दिनों में इतना शानदार जर्नी होने के पीछे मेन रीजन जो है कंपनी का रिजल्ट। मतलब किसका रिजल्ट, सेल्स का रिजल्ट। देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद सेल्स का अपडेट आते हैं, तो फाइनली इस बार भी 12% का सेल्स का ग्रोथ हुआ। टोटल कंपनी 13,852 यूनिट बेचा है मई मंथ में। तो सोचिए इतना बड़ा जंप अगर किसी भी कंपनी के ऊपर देखने को मिले, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव थिंकिंग तो बनेगा। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। देख सकते हैं एमएससीबी जो सेल्स है वो 13% था, वो 13% था। अराउंड 7,590 यूनिट बेचा गया था 2023 में। वो बढ़ के आज कितना हो गया, 8,550 से भी ज़्यादा। तो अच्छी बात है। एलसीबी जो इसका गाड़ी है वो 11% का 2023 में था, 4,790 के आसपास टोटल यूनिट बेचा गया था। आज वो बढ़ के हो चुका है कितना, 5,301। तो ओवरऑल एक बहुत शानदार जंप देखने को मिला। और जो लोग सोच रहे कि मार्क मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसके लिए मार्केट एक बूस्ट ब्रांड में है इसीलिए कंपनी भाग रहा है, तो देखिए वो भी एक पॉइंट्स है। उसके साथ साथ सोने पे सुहागा हो गया, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक शानदार तरीके से यहाँ पे जर्नी सिर्फ कंपनी के सेल्स के ऊपर देखने को मिला है। तो जो जो डेटा मैं पिछले डेट में आपको बताया था, वो डेटा टोटली चेंज हो चुके हैं। मुझे लगता है एक बिग जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला और इसी जर्नी के बेसिस में कंपनी के इससे शुरुआत है, आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कंपनी का सेल्स भी आप देख सकते हैं 13,200 से 13,500 बना और एक्सपेंस बहुत हद तक कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार बढ़ के 900 करोड़ हो चुके हैं। और बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस ये भी बता रहा है कि अपकमिंग ईयर में कंपनी 1000 को भी क्रॉस ओवर कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने का चांसेस है, मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। आप समझदार लोग को हमेशा समझदारी ही काफ़ी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे दो पॉइंट्स अच्छा लगा। कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो लगातार इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे एफएस, पहले जो होल्डिंग करीबन 13.5% था, आज बढ़ के 21% हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल के आसपास। तो मान लेता हूँ म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी को बेचा है, मगर एक डेटा मुझे बहुत शानदार लगा। म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अप्रैल मंथ में इतने दिनों को मैं देखिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये सारे मंथ में क्या किया गया था, सेल अप किया गया था। और अप्रैल मंथ में पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर क्या किया, बाइंग किया गया। ऑब्वियसली बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर एक बाइंग सिचुएशन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली अशोक लेलैंड के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए मैं हमेशा आपको इस तरीके से डेटा इसीलिए दिखाता हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने भी कमेंट्स किया, सर बार बार आप एक ही वीडियो पब्लिश करते रहते हैं,
देखिए मुझे लगता है आप मार्केट में काम करने के लिए नहीं आया, आप नया नया कंपनी के बारे में जानकारी के लिए आया है। तो ऑब्वियसली आपको किसी भी कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके जितना रिसर्च मैं कर पाऊँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन। देखिए बेसिकली इस केपीआई ग्रीन के ऊपर बहुत चर्चा ये भी हो रहा है, कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट लेके आने वाला है क्योंकि इसका प्राइस जिस लेवल में जा चुके हैं। तो कंपनी का कहना है कि कंपनी बहुत शानदार मैसिव जर्नी दिखाया और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया, इसलिए कंपनी फेस वैल्यू को ब्रेक करने वाले हैं। तो अभी देखिए 1:10 रेशियो का स्प्लिट आएगा कि 1:5 रेशियो का स्प्लिट आएगा कि 5:2 रेशियो का स्प्लिट आएगा, क्या स्पीड कंपनी लेके आएंगे उसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। सिर्फ कंपनी लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आने के बाद एक ही चर्चा किया है कि कंपनी स्पीड लेके आने वाले हैं। तो देखिए मुझे कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे चर्चा करना है आपके साथ। पहली बात कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, दूसरी बात कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग प्लेजिंग है 45%। इस दोनों चीज़ को आपको ऑमिट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत शानदार आपको रिटर्न दिया, इसको देखकर आप खुश हो जाएंगे कि एक साल में 450%, 3 साल में 350%, 5 साल में 140%, एक इसको देखकर ही आप जंप करेंगे इस कंपनी के ऊपर। मुझे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा जो आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देंगे, और जिस तरीके से रॉकेट ऊपर जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से नीचे आ रहे हैं मतलब नीचे आने का सिचुएशन आपको देखने को मिलता है, वही डेटा आपको किसी भी कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। चाहे अगर आप प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके जरूर देख लेना। हाँ, अगर कंपनी में दम है तो वो बात अलग है। जैसे इस कंपनी का कितना दम है देखा जाए, कंपनी इतने दिनों में अच्छा खासा दम दिखा रहे थे। 48, 75, 182, 289, बहुत शानदार तरीके से कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज किए। मगर कंपनी सेल्स को इंक्रीज करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो जिस तरीके से इस बार एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का इस बार रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, तो ऑलमोस्ट देखिए कितना था, 17 से 10 बना था, 10 से कितना बना, 30 बना। मतलब कंपनी डायरेक्टली 20 करोड़ का डायरेक्ट प्रॉफिट किया था। उसके बाद कितना बना, 40, मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। ऑब्वियसली पॉजिटिव है। फिर भी मैं जरूर कहूँगा कंपनीज के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना चाहिए क्योंकि कंपनी अभी भी 11,000 करोड़ का कंपनी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ मैं हमेशा सारी चीज़ों को एनालिसिस करके लेता हूँ। कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया और पिछले बार की तुलना से, मतलब पिछले बार जो डेटा था उस डेटा के बेसिस में मैंने एक ट्रेड लेके रखा हूँ जो 180 करोड़ से 330 करोड़ बना था सेल्स, और प्रॉफिट भी 34 से 51 बना था। मतलब बेस्ट तरीके से रिजल्ट आया था। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर वो भी तगड़ा बाइंग इस कंपनी के ऊपर कर रहे थे। जैसे म्यूचुअल फंड ने माल बेचा मगर एफएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया, और यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया। वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्या बना था, एक कप विद हनी बटन्स। तो कप विद हनी बटन्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, मगर ब्रेकआउट जहाँ पे कन्फर्मेशन हुआ वो ऑलमोस्ट टारगेट से 50% के नज़दीक था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं इंतजार किया अगर टारगेट होने से पहले अगर रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे है। अभी देखिए ऊपर तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि कंपनी देखिए एक रेंज के बेसिस में देखे तो कंपनी ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है टारगेट पाने में। टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 20% है। अगर एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिक्सी कंपनी तो है ही, फिर भी आपको देखिए रिक्स आप मैनेज कर सकते हैं। आप स्टडी करके इतने दिनों में आपका एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उस हिसाब से जरूर काम करिए क्योंकि मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। उस ओपिनियन को आपको ब्लाइंडली लेना नहीं है, आपको सारी चीज़ों को देखकर स्टडी करके काम करना है। आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सिस बैंक। फाइनली एक्सिस बैंक के ऊपर जो मुझे ट्रेड मिला था, मैं थोड़ा सा मतलब इस कंपनी के ऊपर कंफ्यूज था क्योंकि रिजल्ट जो इलेक्शन का रिजल्ट है, उस रिजल्ट जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब तब उस टाइम से मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, और तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि अगर इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बैंक सेक्टर थोड़ा सा पिटाई देखने को मिल सकता है, उनमें से एक्सिस बैंक के ऊपर भी पिटाई देखने को मिल सकता है। मगर मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एक एंट्री दिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। फाइनली देखिए शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। अभी देखिए कंफर्मेशन होने के बाद जब भी यहाँ पे रिटेस्ट किया तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद देखिए फाइनली पिछले दिनों में मार्केट में किस तरीके से बुल रन दिखाया और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। 13% का टारगेट है, छोटा टारगेट है, छोटा टारगेट पाने में टाइम भी छोटा लगता है, बेसिकली छोटा लगता है। अगर ये टारगेट मान लेता हूँ 6 मंथ में मिले तो भी कोई बात नहीं है, 13% 6 मंथ में ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो बाकी एक्सिस बैंक के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस अपडेट को देखेंगे तो एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड इंट्रोड्यूस NFC साउंड बॉक्स। मतलब क्या है, इस तरीके से जो साउंड बॉक्स है जो पेटीएम ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, तो वो साउंड बॉक्स मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो ऑब्वियसली ये एक गुड अपडेट है क्योंकि साउंड बॉक्स अभी हर जगह पे आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो कोई छोटे ग्रोसरी फार्म हो, चाहे वो कोई दुकान हो, हर जगह पे आपको इसीलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि जब भी आप QR कोड से पेमेंट करते हैं, जब भी आप UPI से पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वो साउंड बॉक्स में आपको पता चल जाते हैं कि कितने पेमेंट आपने किया। तो वो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट फास्ट पेटीएम ने लॉन्च किया था। उसके बाद एक्सिस बैंक भी आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं और फाइनली साउंड बॉक्स मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो एक गुड अपडेट है, इस अपडेट के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस हो सकता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी छोटे छोटे पॉइंट ही कंपनी को आगे बूस्ट करा सकते हैं। तो बेसिकली मुझे इस कंपनी के दो गुड पॉइंट अच्छा लगा, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और ROC बहुत बेस्ट है और कंपनी के ऊपर इनकम जबरदस्त है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी क्वार्टरली इस बार सारे हद पार कर दिए, 24,000 करोड़ से डायरेक्टली 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो लॉस में चला गया था, इस बार 7,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। और यही कारण के बेसिस में मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया। क्योंकि देखिए जो कंपनी लॉस में हुआ तो लॉस कहाँ से हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली कंपनी का कोई लॉस नहीं है, अगर देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया इस बार की प्रॉफिट से। मतलब पिछले साल में बहुत शानदार प्रॉफिट किया था। अगर हुआ कुछ उल्टा, आदर्श इनकम से देखा है तो 7,000 करोड़ के टोटल नेगेटिव प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,000 करोड़ देखने को मिला। तो नेगेटिव हो चुके थे आदर्श इनकम, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट अच्छा है तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एल्कॉन एनर्जी कंपनी, सॉरी एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी। तो एल्कॉन इंजीनियरिंग बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी जल्द से जल्द गुड अपडेट देने वाला है। ठीक है, कंपनी का कहना है कि इसका 2 का फेस वैल्यू को 1 करने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने जा रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड में अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो 14 जून कंपनी आपको ₹2 करके फाइनल डिविडेंड देने वाले हैं। तो स्प्लिट का और बोनस का जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आया, तो जब आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये था आज का वीडियो। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।